इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक टेंडर जारी किया है। इस टेंडर में 4 ऐसे महाविद्यालय तैयार किए जा रहे हैं जो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ऐसे में इस टेंडर को लेकर के अब विवाद गर्माता जा रहा है। इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर के चूँकि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के जो ओएसडी हैं उन्होंने शासन प्रशासन को शिकायत की है। उस शिकायत लेटर पे साफ तौर पे लिखा गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो टेंडर जारी किया है उसमें ना तो उनसे किसी प्रकार की अनुमति ली गई है और ना ही किसी तरह के राय मशवरा किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये टेंडर प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 नए कॉलेज हैं। अर्जुंदा बालोद में, साजा बेमेतरा में, जसपुर में और धमतरी में। इनके 4 कॉलेजेस की बिल्डिंग का टेंडर मुझे जानकारी में आया है कि ये समाचार पत्रों में टेंडर किया गया है। क्योंकि ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होंगे और महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है वो उसका मास्टर प्लान शासन ने अप्रूव किया है। और माननीय कृषि मंत्री जी से हमारी जब इस संबंध में बात हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि भविष्य में जितनी भी बिल्डिंग बनेंगी वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनना चाहिए। तो टेक्निकली उन्होंने उस पर ये बोला था कि आगे चल कर के जो भी बनेगा एक तरीके से जो मेन बिल्डिंग बन रही है भविष्य में जो बनने वाली है, पीडब्ल्यूडी को इसका काम शायद शासन द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट पर सारी जो बिल्डिंग्स बनेगी, कॉलेज की जो बिल्डिंग होगी वो सिस्टर बिल्डिंग्स होंगी। तो उस कॉन्सेप्ट पर इन चीज़ों का बनना चाहिए। तो मैंने चूँकि ये अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है, तो मैंने चूँकि ये टेंडर आया है भौतिक संयंत्र से, अधीक्षक भौतिक संयंत्र से, तो मैं उनको एक पत्र लिखा है कि ये जो आपने टेंडर किया है उस पर माननीय मंत्री जी से या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने इस बारे में उनसे राय ली है कि नहीं ली है। दूसरी बात, चूँकि ओएसडी की नियुक्ति काफ़ी पहले से इस पर हो चुकी है और अगस्त 2020 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो चूँकि मेन बिल्डिंग जब यूनिवर्सिटी की जब बननी थी तो उस पर उन्होंने बाकायदा मुझसे उस अनुशंसा करवा कर के ही उसको टेंडर के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए लेके गए थे। तो मेरा ये कहना है कि टेक्निकली जो चीज़ें हैं उन पर मेरी राय लेना आवश्यक मैं समझता हूँ कि एक बार लिया जाना चाहिए था। यदि इस तरीके का यदि टेंडर किया गया है तो मुझे जानकारी नहीं है कि, और दूसरी बात, ना तो ये मुझे जानकारी दी गई एज ए ओएसडी, मुझे जानकारी देना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरी राय ली जाती तो ये बेहतर तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम सहायक होता। सर, जो बजट की अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की शासन ने बजट अलग निर्धारित करके रखा है, महात्मा गांधी के लिए हाँ, अलग बजट, तो ये किस तरह का आप देखते हैं इसमें? हाँ, ये 1 अप्रैल 2021 से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का बजट अलग हो चुका है। परंतु चूँकि वाइस चांसलर की अभी नियुक्ति नहीं हुई है तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। जहाँ तक बजट के यूटिलाइजेशन की बात है तो एक कटसी होती है कि मतलब ओएसडी के भी नॉलेज में रखा जाए कि यदि इस तरीके का टेंडर किया जा रहा है तो जानकारी में आने चाहिए थे मेरी। तो मैंने लिखा है, पत्र लिखा है अधीक्षक भौतिक संयंत्र को और माननीय कृषि मंत्री जी को के ओएसडी को भी लिखा है, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा है, कुलपति के नीचे सहायक को भी लिखा है कि मतलब यदि इस तरीके को कोई प्रोसेस किया गया था तो मेरी जानकारी में दिया जाना चाहिए था। सर, ये टोटल कितने करोड़ का ये टेंडर है? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, परंतु एक कॉलेज के लिए 10.5 करोड़ रुपए लगभग का बजट था। क्योंकि जब बजट प्रस्ताव के लिए मीटिंग हुई थी तो उस समय 4 नए कॉलेज के लिए मैंने जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनसे अनुरोध किया था और वो इस तरीके से 4 कॉलेज के करीब करीब ऑन एन एवरेज 42 करोड़ रुपए का बजट इन हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए होगा। वहीं इस मामले को लेकर के हमने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. पाटिल से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर एस.के. पाटिल ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जहां से टेंडर जारी हुआ है भौतिकी संयंत्र, वहां के अधिकारी कोमरे से भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी साफ तौर पर इस मामले को लेकर के कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब ओएसडी द्वारा की गई शिकायत को लेकर के फिलहाल कृषि मंत्री क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजेश के साथ ईटीवी भारत, रायपुर।